एक छोटी लड़की ने लिफ्ट का ऑटोमेटिक बटन दबा दिया। लिफ्ट में मौजूद घुंघराले बालों वाला आदमी घबरा गया क्योंकि उसे लिफ्ट से जुड़ा एक गंभीर डर था। बटन दबाने से लिफ्ट अचानक रुक गई और वो 49वीं मंजिल पर फंस गई। असल में लड़की ने गलती से नहीं, जानबूझकर स्टॉप बटन दबाया था। घटना पर गुस्सा करते हुए वो आदमी चिल्लाने लगा, लेकिन लड़की के दादाजी, जो उस कंपनी के मालिक भी थे, उसे बचाने लगे। गुस्से में आकर उन्होंने उस आदमी को नौकरी से निकालने का आदेश दे दिया, जो अब उसी लिफ्ट में फंसा हुआ था। दादाजी ने इमरजेंसी कॉल करके लोगों को लिफ्ट ठीक करने के लिए बुलाया, लेकिन जानकारी मिली कि जो बटन लड़की ने दबाया था वो दरअसल सेफ्टी सिस्टम से जुड़ा था, जिससे लिफ्ट फेल हो सकती थी। अब सभी को फायर ब्रिगेड का इंतजार करना पड़ा। लिफ्ट में सभी लोग एक दूसरे पर गुस्सा करने लगे। कुछ लोग मजाक में बोले कि शरारती बच्चे आगे चलकर कामयाब होते हैं। घुंघराले बालों वाला आदमी अब बहुत परेशान हो चुका था। तभी एक बुजुर्ग महिला ने उसे शराब की बोतल दी, जिससे वो थोड़ा शांत हो गया। अब माहौल थोड़ा हल्का हो गया और सभी लोग बातचीत करने लगे। इसी बीच दादाजी ने बताया कि वो साल के अंत में रिटायर होने वाले हैं और उन्हें मोटी पेंशन मिलने वाली है। सभी लोग उनकी किस्मत से जलने लगे। तभी वही बुजुर्ग महिला अचानक उग्र हो गई और दादाजी की पुरानी सच्चाई उजागर कर दी। उसने बताया कि उसका पति इस कंपनी का निवेशक था, लेकिन दादाजी की धोखेबाजी के कारण उनका दिवाला निकल गया और उन्होंने आत्महत्या कर ली। गुस्से में आकर बुजुर्ग महिला वहीं गिर गई और सब लोग उसे उठाने दौड़े। उसी समय पता चला कि उसके शरीर पर टाइम बम बंधा हुआ है। दरअसल वो बदला लेने के लिए दादाजी को साथ लेकर मरना चाहती थी। अब सभी लोगों में डर फैल गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि बम असली है या नहीं, लेकिन एक प्रेग्नेंट लड़की ने हिम्मत करके उसका कोट हटाया और बम सच में दिखा। अब लिफ्ट में सन्नाटा छा गया। सबने मिलकर लिफ्ट का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बाहर सिर्फ कंक्रीट की दीवार थी। ऊपर एक छोटा सा छेद था, तो एक लंबा आदमी छड़ी से बाहर मदद मांगने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी वही लड़की फिर से बटन दबा देती है, जिससे दरवाजा बंद हो गया और उस आदमी का हाथ कट गया। अब लिफ्ट खून से भर गई थी। दादाजी का सिर भी फट गया था और छोटी लड़की सिर्फ नाटक कर रही थी कि उसे डर लग रहा है, लेकिन असल में वो अंदर से बिल्कुल भी दुखी नहीं थी। अब बम फटने में सिर्फ 5 मिनट बचे थे। लोग दादाजी से नाराज होने लगे कि अगर उन्होंने अपनी पोती को थोड़ा अनुशासित किया होता तो ये सब न होता। लोगों ने फिर से दरवाजा खींचने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब उन्होंने दादाजी को मजबूरी में लाकर दरवाजा खुलवाने में मदद ली, लेकिन बाहर फिर वही दीवार थी। अब किसी ने सलाह दी कि बम को लाश से निकालकर लिफ्ट के नीचे फेंक दो ताकि बाकी लोग बच सकें, लेकिन बम लोहे की तार से कसकर बंधा था और लाश को काटे बिना कुछ नहीं हो सकता था। कोई भी ऐसा काम करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तभी दादाजी ने चाकू उठाया और खुद ही लाश को काटने लगे ताकि बम निकाला जा सके। तभी अचानक बचाव दल पहुंच गया और उन्होंने लिफ्ट को काटकर अंदर आने का रास्ता बना लिया। अब सभी चिल्लाने लगे कि उन्हें बाहर निकाला जाए। पहले छोटी लड़की को बाहर निकाला गया, फिर बेहोश प्रेग्नेंट औरत को, फिर दादाजी को। एक मोटा आदमी सबसे पीछे रह गया था, जो बाकी लोगों को निकालने में मदद कर रहा था। आखिर में जब वो खुद निकलने की कोशिश कर ही रहा था, लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया और उसी समय जोरदार धमाका हुआ। वो आदमी वहीं मारा गया। बाकी लोग अब लिफ्ट से बाहर निकलकर नीचे आराम कर रहे थे, लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात थी वो ये कि वो छोटी लड़की अब भी किसी भी पछतावे के बिना एक शातिर सी हंसी के साथ खड़ी थी और उसके हाथ में एक रोलिंग पिन था।